प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भविष्य दर्शन चैनल आपके लिए लेकर आ रहा है वृश्चिक लग्न के जातकों का संपूर्ण विवेचन। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि वृश्चिक लग्न के जो जातक हैं उनका स्वभाव, उनका स्वरूप और वृश्चिक राशि की स्थिति क्या रहती है, तथा साथ ही जानेंगे वृश्चिक लग्न की कुंडली में कौन कौन से ग्रह, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये तमाम सारे ग्रह जो है कौन कौन से ग्रह इनमें से कारक हैं और कौन से ग्रह जो है अकारक रहेंगे। साथ ही जानेंगे कि वृश्चिक लग्न की कुंडली में बनने वाले सुयोग और कुयोगों के बारे में। साथ ही चर्चा करेंगे वृश्चिक लग्न के जातकों की जब दशाएं सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु की जब दशाएं आएंगी, उन महादशाओं में किन किन ग्रहों की अंतर्दशाएं हमारे लिए शुभ रहेंगी और किन किन की अंतर्दशाएं हमारे लिए अशुभ रहेंगी, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वृश्चिक राशि की। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है, 8 का अंक यहाँ पर है, ये वृश्चिक राशि है। तो राशि चक्र में जो है इस राशि का स्थान है 8वां। जैसे हम मेष से गिनती करते हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक, इस प्रकार से जो है ये वृश्चिक राशि 8वीं राशि आती है, जिसे हम संस्कृत में अली के नाम से जानते हैं, अष्टम के नाम से जानते हैं, वृश्चिक के नाम से जानते हैं, कौर्पी के नाम से जानते हैं और कीट के नाम से भी इसे जाना जाता है। काल पुरुष शरीर में यह लिंग अथवा योनि पर अपना अधिकार रखती है। इसका आकार, इस राशि का जो आकार है वो बिच्छू के सदृश है, बिच्छू के समान है। और वृश्चिक का जो निवास स्थान है वो है पत्थर या जहर तथा कीटों के, कृमियों के बिलों में है। यह दीर्घ आकार की है राशि, स्त्री राशि है, उत्तर दिशा की स्वामिनी है, सौम्य जो है इसका स्वभाव है तथा स्थिर तत्व प्रधान है। यह राशि शीर्षोदयी तथा दिन बली कही जाती है। यह मूल राशि ब्राह्मण वर्ण, प्रातः काल में बधिर तथा स्वर्ण वर्ण को लिए हुए है, सोने के रंग को लिए हुए है, जिसका स्वामी है मंगल, और यह चंद्रमा की नीच राशि है। ये तो रही सामान्य बात वृश्चिक राशि के बारे में। अब बात करते हैं कि वृश्चिक राशि में यानी कि वृश्चिक लग्न की कुंडली में कौन कौन से ग्रह जो है वो कारक और अकारक हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सूर्य की। इस कुंडली में सूर्य जो है कारक ग्रह हैं, क्योंकि ये राज्येश हैं, दशम भाव के स्वामी हैं। राज्येश होने से सूर्य जो है वृश्चिक लग्न की कुंडली में कारक माने जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से चंद्रमा भी जो है भाग्येश हैं, भाग्येश होने से चंद्रमा भी जो है कारक हैं। मंगल इस कुंडली में लग्नेश और षष्ठेश हैं, इसलिए जो है मंगल भी जो है इस कुंडली में कारक हैं, क्योंकि लग्नेश होने से ये कारक हो गए। और बुध जो है इस कुंडली में हमारे अष्टमेश और आयेश यानी एकादशेश हैं, इसलिए जो है 2 यानी कि त्रिक भाव का स्वामी होने के कारण और त्रिषणाय का स्वामी होने के कारण बुध जो है यहाँ पर ये कुंडली में अकारक हैं। गुरु यहाँ पर देख रहे हैं आप, गुरु यहाँ पर एक तो द्वितीय भाव के स्वामी हैं, धनेश हैं और तीसरे पंचमेश हैं। तो इसीलिए जो है ये द्वितीय सोना जो है ये गुरु को जो है इस कुंडली में, वृश्चिक लग्न की कुंडली में गुरु द्वितीय सोने से यहाँ पर तटस्थ रहेंगे और साथ ही साथ मारक प्रभाव लिए हुए भी हैं। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र जो है इस कुंडली में आप देख रहे हैं सप्तमेश है
और सप्तमेश के साथ साथ जो है व्ययेश हैं। इसलिए शुक्र जो है वृश्चिक लग्न की कुंडली में ये प्रबल मारक की भूमिका को अदा करेंगे। अब आती है बात शनि की। शनि जो है यहाँ पर देख रहे हैं आप तृतीयेश और चतुर्थेश हैं, इसलिए जो है त्रिषडाएश होने से, तीसरे घर का स्वामी होने से शनि भी जो है इस कुंडली में अकारक हैं। ये रही सामान्य बात वृश्चिक लग्न की कुंडली में ग्रहों की कारक और अकारकत्व की। अब बात करते हैं बनने वाले जो सुयोग हैं और कुयोग हैं उनके बारे में। अब वृश्चिक लग्न की यदि जातक की कुंडली है तो यहाँ पर पाराशर ऋषि ने क्या कहा है, बुध और गुरु, यानी कि बुध और गुरु जो है दोनों का संबंध यदि इस कुंडली में होता है वृश्चिक लग्न की कुंडली में, तो ये प्रबल जो है धन कारक माना गया है। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर बुध जो है आयेश हो जाते हैं और गुरु जो है यहाँ पर धनेश हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है यानी बुध और गुरु का परस्पर यदि संबंध होता है तो ये प्रबल जो है धन कारक धन योग, उत्तम धन योग माना गया है। क्योंकि वृश्चिक लग्न की कुंडली में महर्षि पराशर के अनुसार बुध और गुरु कहीं पर भी एक साथ बैठे हों या बुध और गुरु की पूर्ण सप्तम दृष्टि परस्पर हो या एक दूसरे को परस्पर देखते हों तो भी जो है ऐसा जातक श्रेष्ठ धनाढ्य होता है। क्यों बताया यहाँ पर, क्योंकि ये यहाँ पर क्या है आयेश और धनेश, यानी बुध जो है यहाँ आयेश हो जाते हैं वृश्चिक लग्न की कुंडली में और जबकि गुरु जो है वो धनेश हो जाते हैं। इसलिए जो है इस योग का ये निर्माण हो रहा है। जबकि बुध यहाँ पर अष्टमेश भी हैं, लेकिन वो अष्टमत्व दोष जो है यहाँ पर बुध के धनवान होने से जो है या धनेश होने से जो है वो नष्ट हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वे अष्टमेश होने से यहाँ पर व्यक्ति धनवान तो होता है, लेकिन फिर भी जो है उसके मार्ग में कई प्रकार की बाधाएं भी उपस्थित होती रहती हैं। खास तौर पर ऐसा जो जातक है ये स्वभाव का कंजूस होता है और काफी कठिनाइयों के बाद द्रव्य संग्रह करता है। अब दूसरा योग क्या कहता है कि वृश्चिक लग्न की कुंडली में यदि तृतीय भाव में गुरु की उपस्थिति हो तो ऐसा गुरु जो है वो जातक को उदार और सहिष्णु बना देता है। भावार्थ रत्नाकर ने भी इस मत की पुष्टि करते हुए कहा है कि तृतीय स्थौ यदि गुरु औदार्यम अधिकम भवेत, यानी यदि गुरु जो है वृश्चिक लग्न की कुंडली में यदि गुरु तीसरे स्थान में बैठा हो तो ये जातक को जो है गुरु उदार और सहिष्णु उसको बना देता है। वृश्चिक लग्न की कुंडली है और सूर्य और बुध तथा शुक्र, ये शुक्र जो है तीनों ही ग्रह जो है यदि सप्तम भाव में हो जाएं तो यहाँ पर सप्तम भाव में होने से बुध की महादशा उसके जीवन का क्रीम पीरियड होती है तथा इस दशा में उसे विशेष ख्याति, सम्मान, धन तथा यश की प्राप्ति होती है। अब वृश्चिक लग्न की कुंडली है, यदि गुरु और बुध जो है यदि 5वें भाव में हो और चंद्रमा जो है यदि 11वें भाव में हो तो ऐसा मनुष्य जो है करोड़पति होता है। क्या बताया, वृश्चिक लग्न की कुंडली गुरु बुध का जो है 5वें भाव में होना और चंद्रमा का जो है 11वें भाव में होना जातक को करोड़पति बनाता है। होरा शतक, जातक बिंदु, जातक परिजात आदि का मत भी यही कहता है। अब इसमें क्या बताया, कारण क्या बताया इन्होंने, क्योंकि धनेश और लाभेश का पूर्ण संबंध, धनेश और लाभेश का पूर्ण संबंध होता है। भाग्येश यहाँ भाग्य स्थान से जो है तृतीय भाव में पढ़ करके पराक्रमी बन जाता है और भाग्योदय में जो है पूर्ण सहायता प्रदान करता है। और साथ ही साथ
गुरु और चंद्रमा, यानी गुरु और चंद्रमा का जो योग है ये गज केसरी योग बनाता है। गुरु पंचम भाव का अधिपति एवं पंचमस्थ जब होता है तो फलस्वरूप अपनी दूसरी राशि यानी धनु राशि या धन भाव की विशेष वृद्धि करता है। आय स्थान का स्वामी आय स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है। इस प्रकार से यह योग जो है ना विशेष धनदाता भी बन जाए तो इसमें आश्चर्य नहीं। अब वृश्चिक लग्न की कुंडली है, चंद्रमा, गुरु और केतु यदि ये नवम भाव में हों, एक साथ बैठे हों तो यह विशेष भाग्योदय होता है। ऐसे जातक का वृश्चिक लग्न की कुंडली, चंद्र, गुरु और केतु का नवम भाव में बैठना, इनका एक साथ यानी कि युति होना, ये जातक का विशेष भाग्योदय करते हैं। क्योंकि चंद्रमा क्या है, भाग्येश है, और वो गुरु के साथ बैठ करके गज केसरी योग निर्मित करता है। और यहाँ गुरु जो है अपनी उच्च राशि में होता है जो कि धनेश भी है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, धनेश भी है गुरु। तो इस प्रकार से जो है, और केतु जो है वो भाग्येश एवं धनेश की सर्वोच्चता देने में सक्षम है ही। तो इस प्रकार से जो हम ये कह सकते हैं कि जब गुरु की दशा प्रबल भाग्योदय कारक एवं धनवर्धक होगी निश्चित रूप से, क्योंकि केतु की भी ये महिमा है कि भाई ये उच्च राशि के साथ या जिस भी स्वग्रही के साथ बैठता है उसकी गुणों में जो है वृद्धि करता है। तो इस प्रकार से जो है नवम भाव में वृश्चिक लग्न के जातकों की कुंडली में नवम भाव में गुरु का, चंद्रमा का और केतु का होना जो है ये अत्यंत विशेष धनदायक योग बनाता है। अब ठीक है, वही वृश्चिक लग्न की कुंडली है और बुध और गुरु की यदि परस्पर दृष्टि हो, यानी बुध और गुरु यहां पर जो है परस्पर एक दूसरे को देख रहे हैं, यदि ऐसी स्थिति कुंडली में होती है और भाग्येश उच्च राशि का होकर के सप्तम में यहां पर बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति का जो ससुराल है ससुराल पक्ष प्रबल एवं धनाढ्य होता है। क्या बताया? वृश्चिक लग्न की कुंडली में गुरु और बुध दोनों की परस्पर दृष्टि, जैसे यहां पर देख रहे हैं गुरु जो है बुध को देख रहा है, बुध जो है गुरु को देख रहा है, और चंद्रमा जो है उच्च का चंद्रमा यदि सप्तम भाव में बैठा हो, क्योंकि सप्तम भाव जो है ये जो है हमारे जीवन साथी का भाव है, ससुराल का है, तो यहां पर यदि उच्च का चंद्रमा यदि बैठ जाए तो ऐसे जातक का ससुराल पक्ष प्रबल एवं धनाढ्य होता है। ठीक उसी प्रकार से गुरु और शुक्र यदि तीसरे भाव में बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति का उपार्जित कुल द्रव्य उसके कुपुत्र उड़ा देते हैं, पर पुत्रों का उसे जो है किंचित सुख भी प्राप्त नहीं हो पाता। ये कब है? जब वृश्चिक लग्न की कुंडली है, गुरु और शुक्र जो है जब तीसरे भाव में बैठ जाएं तो यहाँ पर जातक को पुत्र का कोई सुख नहीं मिल पाता और जो धन होता है वो कुपुत्र जो है उसको उड़ा लेते हैं। अकेला गुरु यदि नवम भाव में हो तो व्यक्ति को पूर्ण सुख मिलता है। पुत्रों की कीर्ति से ऐसा जातक जो है सत्कृत होता है और उसमें बोलने की शक्ति गजब की होती है। वृश्चिक लग्न की कुंडली है, तीसरे भाव में अकेला शनि यहां पर यदि हो तो उसकी कई छोटी बहनें होती हैं, बहनों की संख्या ज्यादा होती है। और ठीक उसी प्रकार से चौथे भाव में यानी वृश्चिक लग्न की कुंडली और चौथे भाव में यदि अकेला शनि यहां पर हो तो ऐसा शनि जातक को नपुंसकता देता है। लेकिन कुछ कुछ विद्वानों का मत ये भी है कि भाई यहाँ पर जो चौथा स्वराशिष्ट जो शनि है वो नपुंसक तो नहीं बन सकता पर वीर्य न्यूनता रहती है,
तथा उस पर पत्नी का शासन चलता है। यहाँ पर कुछ विद्वानों का मत भी ऐसा है। और वृश्चिक लग्न की कुंडली में गुरु और शनि, ये गुरु और शनि दोनों जो है यदि आमने सामने बैठे हों, तो यानी जैसे यहाँ पर शनि बैठा है, यहाँ पर गुरु बैठ जाए, दोनों परस्पर एक दूसरे को देख रहे हैं, तो इस प्रकार की परिस्थिति यदि वृश्चिक लग्न के जातक की कुंडली में है, तो ऐसे जातक को भूमि से बहुत अधिक लाभ होता है। और ठीक उसी प्रकार से वृश्चिक लग्न की कुंडली है और छठे भाव में यहाँ पर शनि और मंगल की युति हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो बड़े चौर्य कला में, यानी कि चोरी की कला में जो है वो बड़ा निपुण होता है। ये कब होगा? वृश्चिक लग्न की कुंडली जब छठे भाव में शनि और मंगल की युति हो। वृश्चिक लग्न की कुंडली है और अकेला शुक्र जो है यदि सप्तम भाव में होता है, तो ऐसा जातक जो है लंपट होता है, छल कपट करने वाला होता है, और उसका जो दाम्पत्य जीवन है वो बड़ा कटु बना रहता है। दाम्पत्य जीवन का सुख जो है ऐसे जातक को नहीं मिल पाता। वृश्चिक लग्न की कुंडली है, सप्तम भाव में शुक्र, शनि और राहु की युति है, तो ऐसा व्यक्ति जो है धूर्त, लंपट और निश्चय ही पर स्त्रीगामी या पर पुरुषगामी जो है वो जातक को बना देता है। सप्तम भाव में यानी कि पंचम भाव में वृश्चिक लग्न की कुंडली है और पंचम भाव में जब अकेला बुध जो है यहाँ पर हो, तो जातक को जो है वो शीघ्र ही विदेश यात्रा कराता है। लेकिन यहाँ पर यदि उस बुध पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो जाए, तो व्यक्ति की बाल्यावस्था में ही जो है जातक को बहुत कष्ट जो है उसको सहन करना पड़ता है, मृत्युतुल्य कष्ट का भी जो है उसको भोगना पड़ता है। वृश्चिक लग्न की कुंडली है, छठे भाव में यदि बुध की उपस्थिति होती है, तो वह जातक को रोगी बनाती है और साथ ही साथ जो है उस जातक को लखपति भी बना देती है। यानी बुध की उपस्थिति होना लखपति बनाने का योग भी है और साथ ही साथ उसको रोगी भी बनाती है। वृश्चिक लग्न की कुंडली है और सूर्य जो है यदि छठे भाव में हो या दसम भाव में हो, तो व्यक्ति का जो पिता है वो बड़ा विख्यात और कीर्तिवान होता है। वृश्चिक लग्न की कुंडली बुध और मंगल यानी इनका जो योग है वो जातक के स्वभाव को जो है क्रोधी बना देता है। साथ ही ऐसे जातक के जीवन में कई बार न्यूनाधिक चोट आदि लगती ही रहती है। ये कब होगा? जब बुध और मंगल यानी कि बुध और मंगल का योग जो है, युति जो है जातक की कुंडली में बन रहा हो वृश्चिक लग्न की। और जैसे वृश्चिक लग्न की कुंडली है और द्वादश भाव में यदि शुक्र हो, तो ऐसा व्यक्ति पत्नी पर बहुत अधिक प्यार करने वाला होता है। वृश्चिक लग्न की कुंडली है, छठे भाव में यहाँ पर मंगल विशेष लाभदायक सिद्ध होता देखा गया है। तो मित्रों, यह तो था वृश्चिक लग्न के जातकों की कुंडली में बनने वाले योग और सुयोग और कुयोगों के बारे में चर्चा। अब बात करते हैं वृश्चिक लग्न के जातकों की दशाएं और अंतर्दशाएं किस प्रकार का फल उनके जीवन में देंगी। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की महादशा की। तो वृश्चिक लग्न के जातकों को जब सूर्य की महादशा आती है, उस सूर्य की महादशा में सूर्य का ही जब अंतर आता है, तो ऐसे जातक को पदोन्नति मिलती है, मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है और ऐसा जातक राजकीय पुरस्कार को प्राप्त भी करता है। सूर्य की महादशा है और जब चंद्रमा का अंतर आता है, तो ऐसे जातक का निश्चित रूप से भाग्योदय होता है, यात्राएं करता है, लेकिन खर्चों में वृद्धि भी होती है। और वृश्चिक लग्न के जातकों को मंगल की महादशा जब आती है, तो वो सूर्य की महादशा में मंगल की अंतर्दशा सामान्यतः शुभ रहती है। सूर्य की महादशा में
राहु की अंतर्दशा चिंताजनक और परेशानियां देने वाली होती है, जबकि गुरु की अंतर्दशा जातक को धन लाभ और व्यापार में वृद्धि कराने वाली होती है। सूर्य की महादशा में शनि की अंतर्दशा शुभ फलदायक होती है, जबकि बुध की अंतर्दशा बीमारी और कष्ट देने वाली होती है। केतु की अंतर्दशा शुभ और उन्नतिदायक होती है। शुक्र की अंतर्दशा, यहाँ पर देख रहे हैं आप, शुक्र की जो अंतर्दशा है ये विवाह, मांगलिक कार्य और शुभ समाचारों को देने वाली होती है। अब बात करते हैं चंद्रमा की महादशा की। यानी वृश्चिक लग्न के जातकों को जब चंद्रमा की महादशा आती है, उस चंद्रमा की महादशा में चंद्रमा का ही जब अंतर आता है तो वह जातक के लिए सामान्य रहता है। मंगल की अंतर्दशा शुभ फलदायक रहती है। चंद्रमा की महादशा में मंगल की अंतर्दशा, राहु की अंतर्दशा जो है, चंद्रमा में राहु की अंतर्दशा परेशानी देने वाली, हानि देने वाली और बीमारियों को बढ़ाने वाली होती है। गुरु की अंतर्दशा, गुरु की जो अंतर्दशा है ये धन लाभ और व्यापार में वृद्धि कारक होती है। शनि की अंतर्दशा शुभ रहती है। चंद्रमा में बुध की जो अंतर्दशा है ये जो है जातक के लिए कष्टदायक रहती है और विशेष व्यय कारक रहती है। केतु की अंतर्दशा लाभदायक रहती है। शुक्र की अंतर्दशा, यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये जो है अर्थ लाभ देने वाली होती है, जबकि सूर्य की अंतर्दशा धन लाभ और प्रमोशन देने वाली होती है, राज्योन्नति देने वाली होती है। अब बात करते हैं मंगल की महादशा की। यानी वृश्चिक लग्न के जातकों को जब मंगल की महादशा आती है, उस मंगल की महादशा में मंगल का ही जब अंतर आता है तो यह जातक के लिए श्रेष्ठ रहता है, स्वास्थ्य लाभ देने वाला होता है और विजय दिलाने वाला होता है। बुध की, यानी मंगल में जो है राहु की जो अंतर्दशा है ये जो है सामान्यतः शुभ रहती है, और मंगल में गुरु की अंतर्दशा ये जो है आपको धन लाभ कराने वाली होती है। शनि की अंतर्दशा जो है वाहन का सुख देने वाली और मांगलिक कार्य कराने वाली होती है। बुध की अंतर्दशा जो है पूर्वार्ध जो है इसका अशुभ रहता है, लेकिन उत्तरार्ध जो है इसका शुभ रहता है। केतु की अंतर्दशा सामान्य रहती है। शुक्र की अंतर्दशा ये जो है सुख और सौभाग्यवर्धक रहती है। सूर्य की अंतर्दशा जो है ये चिंताजनक रहती है, जबकि चंद्रमा की अंतर्दशा मानसिक परेशानियों को देने वाली रहती है। अब बात करते हैं राहु की महादशा की। यानी जो वृश्चिक लग्न के जातक हैं उनको जब राहु की महादशा उनके जीवन में आती है और उस राहु की महादशा में राहु का ही जब अंतर चलता है तो वह अंतर जातक के लिए सुखवर्धक होता है। गुरु की अंतर्दशा शुभ रहती है। शनि की अंतर्दशा परेशानी और खर्च करने वाली होती है, जबकि बुध की अंतर्दशा जो है ये जातक के लिए शारीरिक कष्टों को देने वाली होती है। केतु की अंतर्दशा उद्वेग और बाधाएं देने वाली होती है। शुक्र की अंतर्दशा शुभ फलदायक होती है। सूर्य की अंतर्दशा लाभदायक रहती है, जबकि चंद्रमा की अंतर्दशा कठिनाई और परेशानियां देने वाली होती है। मंगल की अंतर्दशा शुभ रहती है। अब बात करते हैं गुरु की महादशा की। वृश्चिक लग्न के जातकों को जब गुरु की महादशा आती है, उस गुरु की महादशा में गुरु का ही जब अंतर आता है तो वह जातक के लिए सामान्य रहता है। शनि की अंतर्दशा शुभ फलदायक रहती है। बुध की अंतर्दशा ये जो है बाधापूर्ण रहती है, बार बार कार्यों में बाधाएं आती हैं। केतु की अंतर्दशा शुभ रहती है। शुक्र की अंतर्दशा जो है ये मारक रहती है, दुर्घटनाओं का कारक रहती है। ये कब होगी? गुरु की महादशा में, जब शुक्र का अंतर आएगा। सूर्य की महादशा अंतर्दशा जो है, गुरु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा अनुकूल रहती है। चंद्रमा की अंतर्दशा जो है वो भाग्यवर्धक रहती है। मंगल की अंतर्दशा लाभवर्धक रहती है,
जबकि राहु की अंतर्दशा जातक को कठिनाइयां देने वाली रहती है। अब बात करते हैं हम शनि की महादशा की। यानी वृश्चिक लग्न के जातकों को जब शनि की महादशा आती है, उस शनि की महादशा में शनि का ही जब अंतर आता है तो वह जातक के लिए परेशानी, व्यय और हानिकारक रहता है। यानी क्या बताया, शनि जो है, शनि की महादशा में शनि के अंतर आना परेशानी, व्यय और हानि को देने वाला होता है। बुध की अंतर्दशा देख रहे हैं आप, ये शुभ रहती है। केतु की अंतर्दशा अनुग्रही है। शुक्र की अंतर्दशा लाभदायक रहती है। सूर्य की अंतर्दशा सुखदायक रहती है। चंद्रमा की अंतर्दशा चिंताजनक और परेशानी देने वाली रहती है। जबकि मंगल की अंतर्दशा पूर्ण सुखदायक रहती है और राहु की अंतर्दशा शुभ रहती है। जबकि गुरु की अंतर्दशा, गुरु की हमारी अंतर्दशा है, ये गुरु की अंतर्दशा अनुकूल और लाभदायक रहती है। अब बात करते हैं बुध की महादशा की। यानी वृश्चिक लग्न के जातकों को जब बुध की महादशा आती है, उस बुध की महादशा में जब बुध का अंदर आता है तो वह के लिए कष्टदायक रहता है। केतु की अंतर्दशा हानिकारक रहती है। शुक्र की अंतर्दशा सामान्य रहती है। सूर्य की अंतर्दशा भी हानिकारक रहती है। चंद्रमा की अंतर्दशा पतन, चिंता और बाधा देने वाली रहती है। मंगल की जो अंतर्दशा है, यानी बुध की अंतर्दशा में मंगल की अंतर्दशा अनुकूल रहती है। राहु की अंतर्दशा पूर्ण लाभदायक रहती है। गुरु की अंतर्दशा है, ये जो है गुरु की अंतर्दशा ये भी लाभ रहती है। जबकि शनि की अंतर्दशा सामान्य रहती है। अब बात करें केतु की महादशा की। यानी जो वृश्चिक लग्न के जातक हैं उनको जब केतु की महादशा आती है, उस केतु की महादशा में केतु का जब अंतर उनके जीवन में आता है तो यह केतु का अंतर उनको तबादला करवाता है उनका, और उनकी शुभ उन्नति का कारक होता है। उनको निश्चित रूप से मिलता है। शुक्र की अंतर्दशा आती है तो यह सूर्य की अंतर्दशा जातकों के लिए शुभ रहती है। केतु की महादशा में जब सूर्य का अंतर आता है तो जातक को राज्य लाभ देता है, उन्नति देता है और ख्याति प्राप्त कराता है, प्रसिद्ध देता है। जबकि चंद्रमा की अंतर्दशा जो है वो शुभदायक होती है। मंगल की अंतर्दशा अनुकूल रहती है और राहु की अंतर्दशा जो है वो पतन और हानि का कारक रहती है। जबकि गुरु की अंतर्दशा सामान्य रहती है। और शनि जो अंतर्दशा है आप देख रहे हैं, ये हमें लाभ और वाहन सुख को देने वाली होती है। बुध की अंतर्दशा जो है ऐसे जातक के लिए शुभ रहती है। अब बात करते हैं शुक्र की महादशा की। यानी वृश्चिक लग्न के जो जातक हैं उनको जब शुक्र की महादशा आती है, उस शुक्र की महादशा में जब शुक्र का ही अंतर आता है तो वह जातक के लिए सामान्य रहता है। सूर्य का अंतर उन्नति और लाभदायक रहता है। चंद्रमा का अंतर जो है पूर्ण उन्नति देने वाला होता है। मंगल का अंतर जो है भूमि लाभ देने वाला होता है। राहु का अंतर जो है ये शुभ रहता है। लेकिन गुरु का जो अंतर है ये जातक के लिए मारक और मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला होता है। ये कब? शुक्र की महादशा। यानी वृश्चिक लग्न के जातकों को जब शुक्र की महादशा आती है और गुरु की अंतर्दशा आती है तो यह मारक और मृत्यु तुल्य कष्ट को देने वाली होती है। जबकि शनि की अंतर्दशा अनुकूल रहती है, बुध की अंतर्दशा सामान्य रहती है और केतु की अंतर्दशा जो है वो शुभ रहती है। प्रिय मित्रों, यह था वृश्चिक लग्न के जातकों का संपूर्ण विवेचन। आशा है आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। फिर इसी प्रकार की नई वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।